हमने देखा कुछ दिनों पहले ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक लेटर लिखी गई प्रधानमंत्री को और कहा गया कि अब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर होना चाहिए आने वाली मॉनसून सेशन में। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के लीडर जुड़े हुए हैं मोहित बान, मजीद बात करते हैं। मोहित साहब, किस तरह से देख रहे हैं? और साथ ही साथ हमने देखा कि लगातार कांग्रेस जो है पहले श्रीनगर में उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद कल जम्मू में, आज दिल्ली की तरफ कूच किया है, उन्होंने पार्लियामेंट घेराव का नारा लगाया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलना चाहिए और स्टेटहुड इमीडिएटली मिलना चाहिए। बट आई थिंक ये वादा ऑलरेडी बीजेपी कर चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर चुके हैं, होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर चुके हैं और कई बीजेपी लीडर्स ने बार बार इसके ऊपर एश्योरेंस भी दिया है। सो आई थिंक कि ये बीजेपी का एक अपना मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं 370 और 35A का भी है, जो उनके जज्बातों के साथ जुड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी साहब ने या कांग्रेस की लीडरशिप ने पिछले 10-15 साल में जिस हिसाब से देश के अंदर एक तरफा सियासी ताकत का मुजाहरा किया गया, उसको कॉल आउट किया, उसको बेनकाब किया और माइनॉरिटीज हों या जो भी बड़े बड़े मसले डिफेंस के रिलेटेड रहे हों या हमारे रिजर्वेशन के रिलेटेड रहे हों, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रहे हो, इन्फ्लेशन के लिए रहे हो, या असम में हमने अभी देखा कि लाखों की तादाद में माइनॉरिटीज़ को वहाँ से बुलडोज किया गया, या हमने यूपी में ये सब देखा। तो राहुल गांधी ने बेबाकी से इसकी आवाज़ उठाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने भी इंडिया ब्लॉक में अपना सपोर्ट जो है वो भरपूर दिया। तो जिस तरीके से उन्होंने देश में हर तबके की, जहां पे जिनके राइट्स के ऊपर हमला हो रहा था, जिनके हक के ऊपर हमला हो रहा था, उनकी आवाज उन्होंने बेबाकी से उठाई। जम्मू कश्मीर के लोगों की भी नजर जो है वो राहुल गांधी साहब के ऊपर है कि स्टेटहुड का वादा तो बीजेपी कर चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो राहुल गांधी साहब से चाहते हैं कि वो 370 और 35A की भी आवाज उठाए, क्योंकि ये 370 और 35A जो है कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ने नेगोशिएट किया है जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 प्रोविजन और 35A आर्टिकल के अंदर हमारे को ये जो स्पेशल राइट्स थे और एक्सेशन की बुनियाद बनाया गया। तो मैं समझता हूं हमारी जो उम्मीद है राहुल गांधी साहब से, जिस तरीके से उन्होंने बाकियों की बात की, वो यहां पे भी। और सबसे अहम चीज, 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर यह बंटवारा हुआ, जिन मुस्लिम्स ने हिंदुस्तान ना छोड़ने का फैसला लिया, पाकिस्तान ना जाने की एक जो फैसला उन्होंने लिया, वो इसी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के एश्योरेंस पे लिया कि यहां जो माहौल है वो एक सेक्युलर माहौल रहेगा और उनके जो हकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, वो हमेशा से सेफगार्ड की जाएंगी। तो मैं समझता हूं राहुल गांधी साहब जिस तरीके से हर किसी की लड़ाई और आवाज उठा रहे हैं, उस तरीके से उनको जम्मू कश्मीर के लोगों की भी आवाज उठानी चाहिए 370 और 35A के हवाले से। लेकिन वही आपके एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले मीडिया को एक बयान दिया कि कहा 1953 से लेके जो भारत की पोजीशन रही है वो कांग्रेस की वजह से रही है। वो कहीं ना कहीं तनकीद कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमें क्यों उम्मीद रखनी चाहिए कि कांग्रेस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड लेके आएगा वापस यहाँ पे, मतलब वो स्टेटहुड वापस देगा, हमें क्यों उनसे ऐसी उम्मीद रखनी? देखिए, मैं समझ रहा हूँ शायद आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से क्यों उम्मीद रखें स्टेटहुड की। आई थिंक ये मिस इंटरप्रेट किया है बयान। ऑब्वियसली कांग्रेस से तो स्टेटहुड की उम्मीद, क्योंकि कांग्रेस सरकार में नहीं है, कांग्रेस से आप लड़ाई की उम्मीद रख सकते हैं। वो लड़ाई की उम्मीद, स्टेटहुड तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया है
बट लेकिन ठीक है, उनको पुश करने की जरूरत है, उन पे दबाव बनाने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा इसके साथ साथ अहम है कि 370 और 35A के ऊपर भी इसी जोशो खरोश से घेराव किया जाए, बात की जाए। बाकी उनका जो बयान है वो मेरे ख्याल से इस लहजे से दिया गया कि उनका नजरिया जाती नजरिया होता है। पार्टी का स्टैंड हमेशा महबूबा जी ने कांग्रेस के साथ जो उनका अलायंस है, जो इंडिया ब्लॉक के साथ उनका सपोर्ट है वो है, और उसकी वजह ये रही है कि जिस तरीके से 15 साल में पिछले जब देश के ऊपर वन साइडेड पॉलिटिकल फोर्स का मुजाहरा हुआ तो राहुल गांधी साहब बेबाकी से उठे, और उस ही बेबाकी की उम्मीद हम रखते हैं कि जहां हमारे हकूक जो 370 और 35A के अंदर एनश्राइंड थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी बात भी राहुल गांधी साहब और कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो करे, ये हमारी उम्मीद है। मुख्तसरन लेकिन हमने देखा बीजेपी जो है या बाकी पार्टीज जो हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है, वो कह रहे हैं कि इट्स अ डन एंड डस्टेड डील नाउ, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है 370 को लेके, 35A को लेके, वो अब पास बन चुका है। एक बार प्रधानमंत्री ने खुद भी ये बयान दिया था, कहा कि ये एक इतनी बड़ी दीवार है अब कि अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज सियासी नेता हैं, पूरी पूरी जिंदगी इन्होंने सियासत में गुजारी है, लोगों की सेवा में गुजारी है, बट लेकिन एक अदना सा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में कुछ भी डन और डस्टेड नहीं होता है। देयर इज नथिंग दैट एंड्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ फाइट फॉर राइट्स। आई एम नॉट सेइंग कि हम 370 और 35 से कल सुबह वापस ले आएंगे। इसी देश में इसी बीजेपी को 2 मेंबर पार्लियामेंट से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और 350 मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे, 70 साल लग गए कि 370 और 35 से हटाते हटाते। तो क्या हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ और सालों के लिए तैयार नहीं हो सकते? तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स में डन एंड डस्टेड कुछ नहीं होता है। उनका अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है, और मैं समझता हूं कि हमारे को जरूरत है कि हम देश में जो 370 और 35A के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की गई, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया, हम उसके बारे में भी अवेयरनेस देश में खड़ा करेंगे, ताकि देश के लोगों को भी ये लगे कि 370 देश का दुश्मन नहीं है, 35A देश का दुश्मन नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग देश के दुश्मन नहीं है। और इसमें भी हम चाहेंगे कि जो देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका सपोर्ट भी हमारे को इसके अंदर चाहिए कि ये नेगेटिव इमेज जो जम्मू कश्मीर के हवाले से बनाई गई है, इसको हटाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।